वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रॉयल्टी के अंदर में, जिसको कि हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि शॉर्ट वर्किंग होती क्या है, और एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं हम लोग पिछली क्लास को कि शॉर्ट वर्किंग में मैंने बताया था कि जब कभी भी हमारा जो हमारा पास रेंट होता है, जो हम मिनिमम रेंट पे करते हैं, अगर वो ज़्यादा होता है मेरी रॉयल्टी से, तो वहाँ पे निकल के आता है हमारे पास शॉर्ट वर्किंग का कंसेप्ट। ओके, अच्छा, अब ये शॉर्ट वर्किंग का जो कंसेप्ट होता है उसके लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। अब ये कैसे काम करता है आइए इसके बारे में समझते हैं। चलो एक बेसिक चीज उठाते हैं। क्या होगा अगर आपने गलती की है और उसकी सजा आपके भाई आपके बहन को मिले? तो आप तो मनी मन खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके भाई बहन को बड़ा दुख होगा कि जो गलती हम किए नहीं है फिर भी उसका हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिल रहा है, डांट पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को आप बचपन में किए होंगे, किसी चीज को तोड़ दिए होंगे और उसका इल्जाम आपने अपने भाई पे लगा दिया या बहन पे लगा दिया, तो डांट किसको पड़ी? भाई बहन को। तो बताइए आपको दुख होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे बचपन में हुआ था तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ था कि किसी और की गलती थी और सजा मुझे मिली थी। यही सेम काम होता है रॉयल्टी के अंदर में भी, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। देखो, जैसे हम लोग के इमोशंस होते हैं ना, जिस तरीके से हम लोग के इमोशंस होते हैं उसी तरीके से रॉयल्टी के अंदर में भी जो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं ना, जो जितने भी अकाउंटिंग की चीजें होती हैं उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। सर कैसे इमोशंस? मैंने बोला था कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 की शॉर्ट वर्किंग है, मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्ट वर्किंग। 2000 की शॉर्ट वर्किंग है, 5000 की शॉर्ट वर्किंग है, 10,000 का एक्सेस है, ठीक है? या मान लेते हैं इसको हम लोग 4000 का एक्सेस है और 3000 का एक्सेस है, ठीक है? या मान लेते हैं इसको कि हमारे पास 2000 का एक्सेस है। अच्छा, ठीक, एग्जाम्पल और अच्छा बनाने के लिए चलो इसको 2000 कर देते हैं, इसको 4000 करते हैं, और अब और मजा आएगा। चलो, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि साहब शॉर्ट वर्किंग को है आप रिकूप कर सकते हैं आने वाले 2 सालों तक। शॉर्ट वर्किंग को आप रिकूप कर सकते हैं आने वाले 2 सालों तक। उसने बोला बड़ा बढ़िया है, यानी कि 2000 वाली शॉर्ट वर्किंग जो है वो 2 साल तक वेट कर सकती है। 5000 वाली जो शॉर्ट वर्किंग है वो 2 साल यानी कि यहां और यहां वेट कर सकती है। अगर यहां पे शॉर्ट वर्किंग जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाया, अगर शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाया, तो जितना अमाउंट बच जाएगा वो पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है सर, जल्दी से बताओ यहां पे अगर मैं रिकूपमेंट निकालूं, रिकूपमेंट, तो बताओ इस साल कुछ रिकूप होगा? नहीं, क्योंकि एक्सेस नहीं है। इस साल कुछ रिकूप होगा? एक्सेस नहीं है। इस साल एक्सेस कितना है? 2000। जल्दी से बताओ अच्छा काम कहां से शुरू हुआ? यहां से। अगर अच्छा काम यहां 2000 से शुरू हुआ है तो बताओ मैंने रिकूप कितना किया? सर हम लोगों ने रिकूप किया है 2000। अभी भी कितना बच गया? 5000। इस बार फिर हमारे पास एक्सेस आया, जल्दी से बताओ कितना हमने रिकूप किया? 4000। जल्दी से बताओ कितना अनरिकूप बच गया, क्योंकि 2 ही साल का समय था इस बालक के पास, यानी कि 2 ही साल का समय था। तो बताओ 2 साल इसका खत्म हो गया ना, 5000 वाले का, 5000 वाले का 2 साल, 1 साल यहां और 2 साल यहां। इसके बाद हम उसको और ज्यादा समय नहीं दे सकते। तो बताओ कितना मैंने एक्सेस को रिकूप कर दिया? 4000। कितना बच गया? 1000। जल्दी से बताओ ये अनरिकूप वाला कहां ट्रांसफर करते हैं? सर ये जो अनरिकूप होता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि 1000 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर ये तो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इमोशन समझो। आज हम लोग इमोशन समझेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम क्या है? इमोशन समझना। सर कैसा इमोशन?
जल्दी से बताओ शॉर्ट वर्किंग कब होता है? शॉर्ट वर्किंग तो सर तब होता है जब प्रोडक्शन यानी कि रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से, यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ तब शॉर्ट वर्किंग। सर यहां भी प्रोडक्शन कम हुआ, रॉयल्टी कम हुई, तो यहां भी क्या निकला? शॉर्ट वर्किंग। यहां प्रोडक्शन कम हुआ तो शॉर्ट वर्किंग हुई, और यहां प्रोडक्शन या रॉयल्टी ज्यादा हुई जिसके वजह से एक्सेस हुआ। यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ मिनिमम रेंट से यानी कि रेंट से, तो वहां पे एक्सेस हुआ। जल्दी से बताओ कौन कौन से ईयर ने अच्छा काम किया, कौन कौन से साल ने अच्छा काम किया, किस किस साल ने अच्छा काम किया? सर अच्छा काम तो तीसरा और चौथे ने किया क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। गंदा काम यानी कि बेकार काम किस किस ने किया है? सर बेकार काम पहले और दूसरे साल ने किया है। मैंने कहा बड़ा बढ़िया है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ने कम काम किया, फर्स्ट और सेकंड ईयर ने कम काम किया, तो जल्दी से बताओ लॉस तो इनके वजह से हुई ना। तो जल्दी से बताओ क्या इस साल मैंने कोई भी अमाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया? गलती इनकी थी, इनके वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, क्या मैंने इनकी गलती को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया? क्या वो अनरिकूप हुआ? सर नहीं। जल्दी से खोजो इस टेबल में अनरिकूप हो कहां रहा है? सर अनरिकूप तो यहां पे हो रहा है, ये जो ये वाला था ये अनरिकूप हो रहा है, और इसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल में। ये पीएल में ट्रांसफर होगा लॉस के तौर पे, तो जल्दी से बताओ प्रॉफिट एंड लॉस किस साल का कम होगा? सर चौथे साल का। सर जब चौथे साल का प्रॉफिट कम हो रहा है, जल्दी से बताओ चौथे साल में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था कि कम हुआ था? ओ माय गॉड सर, तो ज्यादा हुआ था यहां, यानी कि गलती किसी और ने की और प्रॉफिट एंड लॉस किसी और को भुगतना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? यानी कि इस साल हमारा रॉयल्टी कम हुआ, इस साल हमको प्रोडक्शन कम हुआ, सब कुछ यहां हुआ, और उस साल की जब हम बात करें तो मेरा लॉस उस साल नहीं राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ हम किस साल कर रहे हैं? इस साल। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादती है या नहीं है? कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं ये दोनों साल जो है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, दोनों के दोनों मस्त नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुश हैं। ये दोनों साल कहीं ना कहीं मुंह लटकाए हैं, ये तो भी नहीं मुंह लटकाया है, लेकिन ये वाला तो बेचारा एकदम उदास हो गया। क्यों हो गया उदास? क्योंकि इस साल तो हमने प्रोडक्शन अच्छी की है, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्यों मेरे राइट ऑफ कर रहे हो? इसका दुख मेरे में क्यों राइट ऑफ कर रहे हो? ये जब क्वेश्चन उठाया तो अकाउंटिंग की दुनिया में थोड़ा दुख हुआ, बोला बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे लड़का। तो एक काम करते हैं, कुछ नया कंसेप्ट आया और वहां से कंसेप्ट निकला शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का। अब देखो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व यूं खत्म होगा, एक चुटकी बजाते में खत्म होगा। इसने बोला जिस साल का जो राइट ऑफ करना है, जिस साल का जितना लॉस है, जितना शॉर्ट वर्किंग है, उसको चुपचाप से उस साल शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में डाल दो। जिस साल का जो शॉर्ट वर्किंग है उसको उस साल के शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में क्या कर दो? डाल दो। अच्छा, तो कितनी कितनी की शॉर्ट वर्किंग है? सर इस साल शॉर्ट वर्किंग हुई है 2000 की, तो क्या मैं 2000 को शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में डाल दूं? मैंने कहा यस, एक बड़ा सा गुल्लक बनाओ और इस गुल्लक का नाम रखो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। क्या रखो? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। अब ये रिजर्व बनता किससे है? सर बनता तो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से है। बनता रिजर्व किससे है? प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस से में जो रिजर्व बनाना है, तो जल्दी से पता कितने का रिजर्व बनेगा? सर पहले साल लॉस हुआ है 2000 का, मतलब 2000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो 2000 का रिजर्व बना दो। यानी कि इस रिजर्व में कितना पैसा आ गया? सर 2000। अगर मैं ये एंट्री पहले साल पास करूं, अगर मैं ये एंट्री पहले साल पास करूं, जल्दी से बताओ इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस पे असर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि आप इस साल जब पहले साल में ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे हो। इसका मतलब कि ये लॉस है उसको आप पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दे रहे हो? ट्रांसफर कर दे रहे हो। हालांकि अभी मैं उसको अनरिकूप नहीं मानूंगा, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले साल हो क्या रहा है?
पहले साल ये हो रहा है कि अपने प्रॉफिट को मैं 2000 से कम करके एक रिजर्व बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के शॉर्ट वर्किंग हो सकता है, अनरिकूप रहे, तो इसके लिए पहले से मैं क्या बना लूं, रिजर्व बना लूं। आ रही कहानी समझ में? यस सर, बिल्कुल आ गई। दूसरे साल जल्दी से बताओ कितने का शॉर्ट वर्किंग हुआ है? सर दूसरे साल 5000 की शॉर्ट वर्किंग हुई है, यानी कि गड़बड़ कहां हुआ है? दूसरे साल। तो असर भी प्रॉफिट पे किसके होने चाहिए था? दूसरे साल के। बताओ दूसरे साल में कितने का असर होगा? सर 5000 का, क्योंकि मुझे रिजर्व कितना बनाना होगा? 5000 का। अब मेरे पास टोटल रिजर्व कितने का हो गया? सर टोटल रिजर्व हो गया हमारे पास 7000 का, यानी कि इस गुल्लक में है कितना? 7000। ये कहता है कि 7000 का रिजर्व बना लो बेटा दूसरे साल तक। अगर इन फ्यूचर हमको प्रॉफिट नहीं होता है या मेरी रॉयल्टी जो है वो ज्यादा नहीं निकल पाती है और मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूं, तो इसी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में से हम लोग शॉर्ट वर्किंग का खर्चा निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी साल क्वेश्चन में कहता है कि अनरिकूप खत्म, अब आप एक भी रुपए अनरिकूप नहीं कर, अब एक भी पैसा रिकूप नहीं कर सकते हो, तो जितनी भी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में पैसा था उसको मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? शॉर्ट वर्किंग में। सर कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 7000। ये 7000 बच्चों याद रखना तब ट्रांसफर होगा जब क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि 2 साल के बाद से अब कोई भी अमाउंट रिकूप नहीं होगा, यानी कि अब कुछ भी रिकूप नहीं कर सकते आप। जब आप यहीं पे रिकूप नहीं कर पाओगे तो ये पूरा का पूरा 7000 क्या बन जाता? अनरिकूप। अगर मान के एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं उसके हिसाब से कि अगर कंडीशन ये लगाता कि 2 साल के बाद से आप रिकूप नहीं कर पा रहे हैं, तो जब 2 साल के बाद से रिकूप नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा 7000 क्या होता? अनरिकूप। तो यहां पे हम एंट्री पास क्या करते? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग 7000 और 7000। ठीक है, क्लियर? लेकिन सर आप तो इस क्वेश्चन में रिकूप कर रहे हो ना? मैंने कहा हां, मैं इस क्वेश्चन में रिकूप कर रहा हूं। अभी कितना मैं रिकूप कर रहा हूं? मैंने बोला कि तीसरे साल बताओ क्या हुआ? तीसरे साल क्या हुआ? सर तीसरे साल तो अच्छे दिन आ गए थे। अच्छे दिन आने का मतलब कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था तो रॉयल्टी ज्यादा थी, एक्सेस निकला था। अब बताओ मैं रिकूप कितना कर रहा हूं? 2000। इस केस में बताओ अगर मेरी प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़नी भी तो चाहिए, या जो मैंने शॉर्ट वर्किंग रिजर्व बनाया है उसको कम करना चाहिए, यानी कि वापस से शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब कि यही वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब कि इस साल मुझे शॉर्ट वर्किंग अपने जो मैंने बनाया है गुल्लक उसको कम बनाने की जरूरत है, यानी कि रिजर्व को हमको कम करने की आवश्यकता है। जब रिजर्व को बढ़ाना था तो मैंने पीएल टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व किया, अब मुझे रिजर्व को घटाना है। अब मुझे रिजर्व को घटाना है। अगर रिजर्व को घटाना है तो सर हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिजर्व को भी क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो एंट्री पास क्या करेंगे? सर एंट्री पास करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू पीएल 2000 और 2000। सर एक बार रिवीजन कर दीजिए। मैंने कहा जब मुझे रिजर्व बनाने को बोला तो मैंने पीएल टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कर दिया। जब मुझे फिर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व बनाने को बोला, यानी कि शॉर्ट वर्किंग हुई है तो और रिजर्व बनाओ, तो मैंने और डाल दिया। यानी कि इस साल के अंत तक मेरे पास 7000 रुपया होना चाहिए था रिजर्व में, मैंने 7000 रुपया रिजर्व बना दिया। इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ, जैसे ही प्रॉफिट हुआ एक्सेस हुआ, अब हमको रिजर्व को उतनी रखने की जरूरत नहीं, यानी कि हमको अपने रिजर्व को कम कर सकते हैं, क्योंकि 7000 में से 2000 रिकूप के लिए, इसका मतलब मुझे कितना की शॉर्ट वर्किंग होगी? अब 5000 की होगी। तो इसका मतलब मुझे रिजर्व कितना होना चाहिए? 5000 का। पहले से 7000 का बना हुआ है, इसका मतलब कि मुझे 2000 का रिजर्व कम करना है। तो 2000 का रिजर्व कम करने के लिए मैंने ये एंट्री क्या कर दी? रिवर्स कर दी, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल। यानी कि रिजर्व में से मैंने हिस्सा किस में रख दिया? पीएल। क्लियर? यस सर। चौथे साल, सर चौथे साल क्या होगा? चौथे साल देखो बेटा कितना मजा आएगा। चौथे साल भी मुझे एक्सेस हुआ है ना?
हाँ सर एक्सेस हुआ है। एक्सेस कितने का हुआ है सर? एक्सेस हुआ है हमें 4000 का, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू पीएल कितने कितने का? 4000 का। सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिर मुझे रिजर्व अपना कम करना है। जब मुझे पता है कि मेरा शॉर्ट वर्किंग अब सिर्फ 1000 का ही बचा है, तो मैं रिजर्व बना के करूं क्या? तो मैंने अपने रिजर्व को कम करना है। मुझे पहले 5000 की जरूरत थी शॉर्ट वर्किंग की, लेकिन अब सिर्फ कितना बैलेंस बच गया? 1000 का। यानी कि मेरे पास इस गुल्लक में कितने की नीड है? सर इस गुल्लक में आपको नीड है सिर्फ और सिर्फ 1000 की, यानी कि हमने 4000 भी क्या कर दिया? कम कर दिया, रिवर्स एंट्री पास करके। अब क्या होगा? अब कहता है कि अब आपको रिजर्व बनाना ही नहीं है साहब, क्योंकि आपका जो अधिकार था रिकूप करने का वो समाप्त हो गया। यानी कि अब ये 1000 तो आपको ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा। मैंने बोला ओ माय गॉड, कहां से करूं मैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना शॉर्ट वर्किंग में पैसा बचा है, सर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में पैसा बचा है क्या? मैंने कहा हाँ। कितना बचा है? 1000। तो इस 1000 को कहां ट्रांसफर कर दो? शॉर्ट वर्किंग में, यानी कि 1000। अगर मेरे अकाउंटिंग नजर से देखोगे, अगर मेरे ये सारी एंट्री अकाउंटिंग नजर से देख रहे होगे, और अगर मैं इस पांचों एंट्री को एक साथ मिला दूं, अगर मैं इस पांचों एंट्री को एक साथ मिला दूं, तो एक कंबाइंड एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। कितने से? 1000 और 1000। पहले हम बच्चों यही करते थे। आज से पहले जब हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व नहीं पढ़े थे, तो हम यही करते थे कि जितना शॉर्ट वर्किंग का हिस्सा बच गया, जो रिकूप नहीं हो पाया, वो अनरिकूप होगा। और अनरिकूप कितना होगा? 1000 से। तो हम चौथे साल ये एंट्री पास कर देंगे। लेकिन अब चूंकि मैंने बताया कि ये गड़बड़ तरीका होता है, इससे किसी ना किसी को ठेस पहुंचता है, या ये कह सकते हैं अगर और लॉजिकल तरीके से सोचे कि मैंने रिजर्व बना लिया, तो एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए मैंने रिजर्व बना लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरा कहीं ना कहीं फायदा देगा। तो मैंने जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई उस साल शॉर्ट वर्किंग रिजर्व बना दिया, और जिस साल मुझे एक्सेस हुआ उस साल मुझे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कम करने की नीड थी, तो मैंने कम कर दिया। लास्ट में जितना बच गया उसको मैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व से शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर दिया। आ रही है कहानी समझ में? पक्का? ये कंसेप्ट था आपका शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का। ठीक, आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो इलस्ट्रेशन आपके बुक में दिया, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक, 1 मिनट के में आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम आते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से। आपको आउटपुट दिया हुआ है, आपको मिनिमम रेंट दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि आपको आउटपुट दिया हुआ है 3500, 7000, 7500 और 9000। ये आपको आउटपुट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम रेंट जो है वो कितना है? 8000 है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है। नीचे आपको दिया है कि रॉयल्टी का रेट कितना है? 1 रुपए पर आउटपुट, यानी कि एक आउटपुट पे 1 रुपए है। 1 रुपए जब एक आउटपुट पे था, इसीलिए मैंने आउटपुट और रॉयल्टी का एक ही कॉलम बनाया है। आप एग्जाम में 2 कॉलम बना देना, एक आउटपुट का और एक रॉयल्टी का, और दोनों में सेम अमाउंट हम पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों की जो रॉयल्टी है और जो आउटपुट का रेट है वो क्या है? 1 है। ठीक है सर। उसके नीचे क्या दिया हुआ है? जो मेन चीज है वो यही होती है कंडीशन। कंडीशन उसने लगाया है
इफ आउटपुट इज लेस देन 4000 नो रिकूपमेंट। ओ माई गॉड, इसका जो दिल है वो थोड़ा काला दिल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि कह रहा है कि अगर आउटपुट तुम्हारी, यानी कि तुम एकदम गड़बड़ काम की हो, चलो बेटा अकाल आता है, सूखा आता है, समझ में आता है, लेकिन तुम एकदम ही लापरवाही कर दो और हमसे रहम की उम्मीद रखो, ये गलत है। ठीक, तुम एकदम ही लापरवाही करो और हमसे रहम की उम्मीद रखो, ये गलत है। तो इसीलिए बोला कि अगर आउटपुट 4000 से नीचे हो गया, एक लिमिट तक बेटा बर्दाश्त करते हैं, अगर 4000 से नीचे अगर तुम आउटपुट करते हो तो कोई रहम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने लापरवाही की है। आ रही है कहानी समझ में? यानी कि मुझसे रहम की उम्मीद तुम तभी करना जब तुम इज लेस देन, यानी कि 4000 से अगर, या 4000 या 4000 से ऊपर का अगर करोगे तो ही तुम हमसे रहम की उम्मीद करना, इसके अलावा हमसे रहम की उम्मीद मत करना। अगर तुमने 4000 से कम बनाया तो नो रिकूपमेंट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सेस, अगर एक्सेस हुआ है, अगर एक्सेस हुआ है तो उस केस में केवल 50% विल बी यूज फॉर रिकूपमेंट। 50% किसका? 50% एक्सेस का। बस यही एक टेक्निकल वर्ड था। किसका 50%? एक्सेस का। एक्सेस का 50% ही आपको रिकूपमेंट के लिए मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब तो आप फटाक से करना शुरू कर दीजिए। आप क्या करेंगे, आपसे पहले हम लोग कर दिए, आप क्या करेंगे सर, आपसे पहले ही हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। मैंने कहा ठीक है बेटा, तब क्रॉस चेक कर लो। ठीक, पहले हम लोग निकालेंगे शॉर्ट वर्किंग। सर शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला तो आपने बताया था कि मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है सर? 8000, 3500, यानी कि आ जाएगा 4500। ओके सर, ये आ गया 4500। वेरी वेरी गुड। फिर 8000 माइनस 7000 कितना आ गया सर? 1000। 7500 माइनस 8000 आ गया तुम्हारा 500। 9000 माइनस 8000 कितना आ गया? 1000 का एक्सेस आ गया। ठीक है सर, अब कहानी शुरू करते हैं। बिल्कुल सर करिए। सबसे पहले कंडीशन ये था कि अगर आउटपुट 4000 से नीचे तब तो रहम की उम्मीद ही मत करना। यहां पे शॉर्ट वर्किंग हो गई है 4500। ओ माय गॉड, कितने का हो गया हमारे पास शॉर्ट वर्किंग? 4500 का, यानी कि 4000 से, और सॉरी तुम्हारा आउटपुट शॉर्ट वर्किंग 4500 का है और तुम्हारे पास आउटपुट कितना हुआ है? 3500 का। अगर आपका आउटपुट जो है वो 4000 से कम है तो मुझसे रहम की उम्मीद मत करना, ये पूरा का पूरा 4500 चला जाएगा अनरिकूप, यानी कि 4500 पीएल में। सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्शन हुआ है 3500 का, तुरंत कंडीशन देखा, कंडीशन देखने पता चला कि 4000 से कम का अगर आउटपुट होता है, यील्ड 4000 यील्ड बोला है, 4000 का अगर आउटपुट से कम होता है तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा अनरिकूप में, और अनरिकूप का मतलब पीएल में। सर पेमेंट कितना होगा? पेमेंट तो बिना सोचे समझे कितने का होगा? 8000 का। हम इसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हैं, आओ एनालिसिस करते हैं। क्या हुआ होगा इस साल? इस साल उसकी अकाल आया था, सूखा पड़ा था, जिसके वजह से उसका आउटपुट हुआ 3500। वो मालिक के पास गया और मालिक से बोला, मालिक मुझे रहम करिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं आपका रेंट दे दूं। मैंने बोला नहीं, मुझे रेंट तो 8000 पूरा चाहिए, लेकिन तुम हमसे रहम की, यानी कि हम तुमको एडजस्ट करने का एक अवसर देंगे। बोला अरे वाह मालिक, आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन फिर मैंने उसी में एक लाइन और ऐड कर दी, लेकिन अगर बेटा 4000 से कम का बनाए होगे तब हमसे रहम की उम्मीद मत करना। बोला मालिक ये तो अत्याचार हो गया, हमारा इस बार कितने का प्रोडक्शन हुआ है? सिर्फ 3500 का हुआ है, इसका मतलब आप रहम नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि एक तो मुझे 8000 देगा रुपया भी, और ये 4500 जो है वो एडजस्टमेंट के लिए रुका नहीं होगा, यानी कि ये 4500 मेरे ऊपर बोझ नहीं बनेगा।
यानी कि मैं इसको रिकूप करने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है सर, इस साल हमारे पास शॉर्ट वर्किंग हुई है लेकिन एक्सेस नहीं हुआ है, हम वेट करेंगे। इस साल मेरे पास शॉर्ट वर्किंग हुई है, एक्सेस नहीं हुआ है, तो हम वेट करेंगे, यानी कि इस साल अभी कुछ भी नहीं होगा। बैंक में कितना जाएगा? बैंक में सर हर साल 8,000 होगा क्योंकि मिनिमम रेंट है, मैंने कहा गुड। पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि यहां आउटपुट जो है वो 4,000 से कम नहीं है। अगर आउटपुट 4,000 से कम होती तो अनरिकूप, नहीं है तो वेट करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। इस साल हमारे पास एक्सेस हुआ है 1,000 का। जैसे ही एक्सेस हुआ तुरंत ये निगाहें फैला के किसके ऊपर देखने लगा? हमारे ऊपर। कह रहा है मालिक 1,500 का बकाया है। कितने का हुआ है एक्सेस? 1,000 का। 1,000 से एडजस्ट कर दें। जैसे ही 1,000 से एडजस्ट करने गया, मैंने कहा रुक बेटा कंडीशन पढ़, रुक बेटा कंडीशन पढ़। सर कंडीशन क्या आपने लगाया था? सर कंडीशन ये लगाया था कि इन केस ऑफ एक्सेस, एक्सेस हुआ भी है, एक्सेस के केस में कितना होगा? 50% विल बी यूज फॉर रिकूपमेंट। केवल और केवल 50% इस्तेमाल होगा। 1,000 का 50% कितना होता है? 1,000 का 50% होता है सर 500। इसका मतलब रिकूप 500 होगा। मैंने कहा है यस। कितना रिकूप होगा? 500। और बाकी 500 को मैं मान लूंगा क्योंकि अब हम मानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि अब इसको मौका नहीं मिलेगा। तो बाकी जो बच गया, कितना बच गया था सर? 1,500 में से 500, इसका मतलब 1,000 बचा है। ये 1,000 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? अनरिकूप में, यानी कि पीएल अकाउंट में। और पेमेंट कितने का होगा? पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेमेंट कितने का होगा? 8,000 तो इसको देना ही था, प्लस मैंने बताया था, याद करो पिछले क्लास में, कि एक्सेस का वो हिस्सा जो रिकूप हो गया, ठीक, और एक्सेस का वो हिस्सा जो रिकूपमेंट के इस्तेमाल में नहीं आया, उसको मुझे पे करना होता है। यानी कि एक्सेस था 1,000 का, रिकूप सिर्फ कितना हुआ? 500। इसका मतलब कि मुझे 500 रुपया और एक्सेस का पे करना होगा। इसका मतलब कि मैं कितना पे करूंगा? 8500। यस बेटा, बिल्कुल आप लोगों ने जो सॉल्यूशन किया है मेरे से पहले, वो सबका बेस्ट है। हमें पता है कि सारे के सारे लोगों ने इसी तरीके से सॉल्यूशन किया होगा और सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, एक होमवर्क मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं, और वो होमवर्क क्या है? सारे बच्चों को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है अपने क्वेश्चन में। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लास में, और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी भी बता दिया पिछली क्लास में। आपको पूरा मौका दे रहा हूं कि आपको ये काम करना है। सर कुछ और इसमें आप करना चाहेंगे? मैंने कहा यस, तुमने दिल की बात छीन ली। इसको नोट आप लोग कर सकते हो। क्यों ना इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में कन्वर्ट कर दें? सर इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मैंने कहा यस, आओ शॉर्ट वर्किंग रिजर्व से देखते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व के लिए जल्दी से बताओ, मैंने बताया था कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं हो पाएगी, ठीक, उस साल हम उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें तो उसने साफ साफ कह दिया ना कि तुम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व बना ही नहीं सकते हो बेटा, क्योंकि तुमको हमने मौका ही नहीं दिया। तो पहले साल तो मेरी एंट्री यही होगी। क्या होगी? PL2 शॉर्ट वर्किंग। इसके लिए याद रखना, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व जब भी बनाते हैं तो उस कंडीशन में नहीं लगाते हैं जब रिकूपमेंट होगा, ठीक, सॉरी अनरिकूपमेंट होगा। यहां पे अनरिकूप हो रहा है तो यहां पे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहां पे पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि पहले साल आप एंट्री कह रहे हैं सर होगा PL2 शॉर्ट वर्किंग। मैंने कहा यस, बिल्कुल सही, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में सर क्या होगा? सेकेंड ईयर में बताओ, यहां पे तो वेट कर सकते हैं ना, शॉर्ट वर्किंग कितनी? 1,000। तो सर PL2 शॉर्ट वर्किंग रिजर्व आप कर दीजिए 1,000। मैंने 1,000 रुपए का रिजर्व बना लिया, लो 1,000 रुपए का रिजर्व मेरे पास बन गया गुल्लक में।
दूसरे साल क्या हो, तीसरे साल क्या होगा सर? तीसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग हुई है, कितने की हुई है सर? तीसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो PL टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व आप बना दो, कितने का? मैंने बोला 500 का, यानी कि यहाँ पे कितने का बन गया? 500 का। अब हमारे पास रिजर्व में कितना है? 500 है, ठीक है। अब हमारे पास रिजर्व में कितना है? 500 और, यानी कि 1500। इस साल मुझे कितने का हुआ है? इस साल सर ये रिजर्व हमारा कम हो जाएगा। रिजर्व कितने से कम हो जाएगा? PL शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू PL एक्सेस हम कितना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? 500, तो एंट्री कितने से होगी? 500 से, यानी कि 1500 में से हम 500 माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 1000। और ये 1000 हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? PL में, यानी कि लिख देंगे PL अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी। अभी हम लोग जस्ट कंसेप्ट देखे थे, तो PL टू शॉर्ट वर्किंग पहले साल हो जाएगी कितना? 4500 से, क्योंकि इसमें हम लोग वेट करने का मौका नहीं देंगे। दूसरे साल होगी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 1000 से, तीसरे साल 500 से, चौथे साल हमको एक्सेस हुआ है 500 का, तो एंट्री रिवर्स कर देंगे। और बाकी जो बच गया, बाकी जो बच्चे थे काले चोर ले गए, तो बाकी कितने बच गए सर? बाकी बच गए 1000, तो ये 1000 हम शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लेना, और होमवर्क जो है, होमवर्क भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फिलहाल। अभी इसको अच्छे से देख लेना, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ओके, चलिए, टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।